हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। तो भैया आज आपको दो कहावतें याद करनी है। डोंट वरी, मैं कोई हिंदी लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर की क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये दो कहावतें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उर्दू की कहावत पे चलते हैं, और वो है कि भैया घर को आग लग गई घर के चिरागों से। ये हुआ है जी पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि बॉस पीटीआई ने किया है एक जलसा, या जलसा कहें या प्रदर्शन कहें, जो आप उनको लैंग्वेज में कहना हो आप कह सकते हैं। लेकिन उसका हाल यह है कि भैया उसकी वजह से अब ये एक परसेप्शन बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली सारी कंट्रीज के बीच कि भैया पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और देखो, सीधी सी बात है कि पहाड़ पर चढ़ने में तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन नीचे उतरने में 2 सेकंड का काम होता है। और वही 2 सेकंड का काम हो सकता है कि हो गया हो इस पीटीआई के जलसे से, बिकॉज इसकी वजह से एक सीरीज कैंसल हो चुकी है जो कि थी पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के बीच। अब इस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है, और ऐसे में भैया बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली सारी टीम्स के मन में कि बॉस क्या पाकिस्तान हम सच में जा सकते हैं। और इस बात के ऊपर आप गार्निश करने के लिए डालिए इंडिया का ऑलरेडी मना कर देना कि हम तो नहीं जाएंगे। और इंडिया के उस आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल चुका है कि बस पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पहली कहावत तो भैया साकार हुई। अब आता है दूसरी कहावत पर, साम दाम दंड भेद। हिंदी की कहावत है, इसका मतलब है कि भैया कुछ भी करो लेकिन चीजों को अपने फेवर में करो। और अब उसी पॉलिसी पर काम कर रही है जी आईसीसी। 29 नवंबर को फ्राइडे, यानी कि 29 नवंबर जुमा को ये मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, जिसके अंदर सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे और उसमें फैसला लिया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का करना क्या है। उस मीटिंग से पहले पाकिस्तान को समझा लिया गया है, यानी कि शाम का काम खत्म हो चुका है। उस मीटिंग में उनको दाम की पेशकश की जाएगी कि बॉस आप कंपनसेशन लो और जो है पीछा छोड़ दो, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ। और अब हाइब्रिड मॉडल में भी भैया चैलेंजेस हैं। अब हाइब्रिड मॉडल में सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर नहीं होंगे। अब हाइब्रिड मॉडल में दूसरी टीम्स के मैचेस भी बाहर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसलिए शायद पीटीआई ने ये सोचा तो नहीं होगा, लेकिन भैया उनका ये जलसा बड़ा भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान को, और ज्यादा पीसीबी को। उसके बाद में जी अगर दाम से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दंड की पेशकश भी की जाएगी। और होस्टिंग राइट्स छीन लेने का चाबुक तैयार है। होस्टिंग राइट्स ले सकती है आईसीसी पाकिस्तान से अगर वो दाम पर नहीं माने, वो कंपनसेशन पर नहीं माने, और फिर होस्ट करेगा कोई भी एक बोर्ड। और उस चीज सूरत में हाल में एक बोर्ड जो सबसे आगे है वो है बीसीसीआई। अब देखिए, भेद तक तो बात पहुंचेगी नहीं, यहाँ पे साम दाम और दंड में ही काम हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एक तो भैया जो कंपनसेशन मिल सकता है वो मिलेगा नहीं, दूसरी बात ये कि बॉस आईसीसी होस्टिंग राइट्स भी ले लेगा, मतलब कि और नुकसान। ऐसे में भैया फिर जो वेन्यूज नए बनाए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कैसे कवर होगी? तो इन सब सूरत हाल को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से घिर चुका है। एक तरफ पीटीआई का प्रेशर, दूसरी तरफ आईसीसी का प्रेशर, और इन दोनों बातों से मतलब यह है कि बॉस अब चैंपियंस ट्रॉफी कहीं भी हो सकती है। हो सकता है मार्स पर हो जाए, मून पर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं होने वाली, ये बात आप तय मानिए। खाना पूर्ति के लिए 2 मैचेस 4 मैचेस लाहौर में हो जाएंगे, खाली मैदान में ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ उम्मीद पाकिस्तान ना रखे तो बेटर होगा। और अब उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो एक कह रहे थे कि घुटनों के बल आओगे और नाक रेंगते हुए आओगे और ऐसा वैसा न जाने क्या क्या। क्योंकि बॉस हालात खराब हो चुके हैं, और हालात खराब आप ही की अपनी हरकतों से हुए हैं। और ये तो भैया सिर्फ पीटीआई का जलसा है ना, इससे पहले भी एक खबर आई थी जब पाकिस्तान की विमेंस टीम का डोमेस्टिक टूर्नामेंट को कैंसिल करना पड़ा था, बिकॉज जिस होटल में टीम रुकी थी वहां पर आग लग गई। हालांकि वो इंसिडेंट काफी फॉर्चुनेट रहा कि भैया उसमें किसी को भी मेजर इंजरीज नहीं हुई, लेकिन बॉस न्यूज तो जाती है ना, नोटिस तो सब कुछ होता है
क्या आप चाहते हैं कि दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स आपकी कंट्री के जिस होटल में रुके हो वहां पर ऐसा कोई कंसर्न आ जाए? कतई नहीं। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके बेस्ट क्रिकेटर्स जिस कंट्री में जाके खेल रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और कभी भी कुछ भी हो सकता है कि वो उनकी टीम बस ट्रैवल कर रही हो और उसे घेर लिया जाए प्रदर्शन करने के लिए? सो ऐसे में भैया पीटीआई और वहां की जो गवर्नमेंट के बीच का टसल है वो पाकिस्तान पीसीबी के हाथों से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने वाला है। यानी कि बॉस मामलात संगीन है और हालात काफी गमगीन है और अब 99.9999999 जितने 9 लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने वाली। होगी हाइब्रिड मॉडल पर, और हाइब्रिड मॉडल में भी अब सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं होंगे, बहुत सारे मैचेस होंगे। हो सकता है कि इंग्लैंड भी मना करे, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी मना करे, बिकॉज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले तो भैया अगर एक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक रस्सी बम भी फूट गया ना तो भी वो लोग कह सकते हैं भैया सिक्योरिटी थ्रेट है। इतना कमजोर रहता है उनका मोरल, तो इसलिए वो तो कभी भी टूट सकते हैं। सो ऐसे में हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी और सिर्फ एक दो गेम्स ही पाकिस्तान में होंगी, यही बात तय लग रही है। बाकी और पिक्चरें क्लियर हो जाएगी 29 नवंबर को। तब तक के लिए आपको करना यह है कि आपको बने रहना है क्रिकेट कार्निवल के साथ, बिकॉज बहुत सारी क्रिकेटिंग अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।